हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब मज़े में होंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो को जाकर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने का है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आपको जो आंसर उसका लगता है उसको दिए गए आंसर से मैच करिएगा और वीडियो के लास्ट में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए मंत्रिमंडल के द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी मंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन डी सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वह है आंसर डी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जो है राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में इसकी पूछने की संभावना बनी हुई है और काफी एग्जामों में ये पूछा भी गया है, तो इसको याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, ऑप्शन बी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा वो है आंसर बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं। ऑप्शन ए चंडीगढ़ तथा पांडुचेरी, ऑप्शन बी चंडीगढ़ तथा दिल्ली, ऑप्शन सी दिल्ली तथा दमन एवं दीप, ऑप्शन डी दिल्ली तथा पांडुचेरी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वह आंसर डी, दिल्ली तथा पांडुचेरी जो है दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ऑप्शन ए केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी केवल राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वह आंसर डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ये काफी एग्जामों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। ऑप्शन सी राष्ट्रपति अपना पदभार प्राप्त करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा। ऑप्शन डी पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वह है आंसर ए, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, अपूर्ण भी अगर निर्वाचक मंडल अपूर्ण भी है फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए प्रत्येक एमएलए के वोट के मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। ऑप्शन सेकंड है लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो आंसर सी, एक और दो दोनों जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि ऑप्शन ए वह राज्य विधानमंडल के निम्न सदन का सदस्य हो, ऑप्शन बी वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ऑप्शन सी वह स्वयं प्रत्याशी होता है, ऑप्शन डी उसे राज्य विधानमंडल का निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो है आंसर बी, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 57, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 और डी है अनुच्छेद 54। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर है फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए
अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन ए भारत के महाधिवक्ता को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो है आंसर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जो है राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है और न्यायालय के द्वारा जो दिया गया निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है, उस पर कोई भी फिर प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं। फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, काफी बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जामों में पूछने की संभावना बनी है। तो ऑप्शन ए लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वह है आंसर बी, उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी एग्जामों में ये पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 61 के द्वारा, अनुच्छेद 76 के द्वारा, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 75 के द्वारा और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 356 के द्वारा। फ्रेंड तो इसका आंसर होगा आंसर ए, अनुच्छेद 61 के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा के द्वारा, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है आंसर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। ऑप्शन ए 30 दिन की, ऑप्शन बी 21 दिन की, ऑप्शन सी 7 दिन की, ऑप्शन डी 14 दिन की। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है आंसर डी 14 दिन की जो है महाभियोग चलाने के लिए कम से कम उसको 14 दिन पहले जो है उसे बताना रहता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभा, ऑप्शन बी राज्यों की विधान परिषद, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी लोकसभा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो आंसर ए राज्यों की विधानसभा जो है महाभियोग के अधिकरण के समय राष्ट्रपति के में भाग नहीं लेती है, लेकिन निर्वाचन के टाइम पे राज्यों की विधानसभा जो है भाग लेती है। याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए विधायी प्रक्रिया, ऑप्शन बी न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी कार्यपालिका प्रक्रिया, ऑप्शन डी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है आंसर डी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 90 दिनों के अंदर, ऑप्शन सी 9 माह में, ऑप्शन डी 6 माह में। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा, काफी एग्जामों में ये भी पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है फ्रेंड्स आंसर डी 6 माह में जो है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद पर कार्यभार कौन संभालेगा। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सी, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो उस पद का कार्यभार वो संभालेगा। ये याद रखिएगा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि भारत के राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाएं और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन ए राज्यसभा का उपसभापति, ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो है आंसर डी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति भी नहीं होगा और उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा, इन दोनों की अनुपस्थिति में जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ये याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में इसको भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 54 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 53 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 में और लास्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 51 में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो है आंसर बी। अनुच्छेद 53 के जो अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। लगभग मैंने क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की है और इसकी नेक्स्ट वीडियो भी मैं एक लाऊंगा और वो उसमें भी राष्ट्रपति के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। साथ ही बेल आइकन को भी दबा कर रखें ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।